नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल 2021 की विजेता कौन है? इसका सही जवाब है राशि परसरामपुरिया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका सही जवाब है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला प्रश्न है, करेन नेशनल यूनियन यानी KNU किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है म्यांमार। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत को गश्ती विमानों की बिक्री का प्रस्ताव दिया है? इसका सही जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जानवरों के लिए दुनिया के पहले कोविड-19 बैच टीकों का उत्पादन कर रहा है? इसका सही जवाब है रूस। अगला प्रश्न है, गोरिल्ला IUCN की लाल सूची में किस श्रेणी में शामिल है? इसका सही जवाब है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, लैग बी ओमर फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है इजराइल। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी समारोह आयोजित करेगा? इसका सही जवाब है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, लितानी नदी किस देश में है? इसका सही जवाब है लेबनान। अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 1 मई। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति रोनी गोवेंडर का निधन हो गया है। वह थे प्रसिद्ध अभिनेता, वकील, लेखक या फिर प्रसिद्ध खिलाड़ी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेखक। भारतीय मूल के लेखक नाटककार रोनी गोवेंडर की दक्षिण अफ्रीका में बीमारी से मृत्यु हो गई। गोवेंडर की पहली पुस्तक काटोमेनोर स्टोरीज ने 1997 में राष्ट्रमंडल लेखकों का पुरस्कार जीता, जो अफ्रीका खंड में सर्वश्रेष्ठ पहली पुस्तक थी। इन्होंने अपनी पुस्तकों में भारतीय और अफ्रीकी समुदायों की रंग भेद की कठिनाइयों को दर्शाया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेखक। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने कोरोना वायरस नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी से संपर्क किया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कोरोना वायरस नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए IGIB को 100 सैंपल भेजेगा। IGIB इन सैंपलों का वायरस म्यूटेंट और वेरिएंट के बारे में विस्तृत विश्लेषण करेगा। इससे पहले केरल ने भी इसी तरह के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए IGIB से संपर्क किया था। IGIB 10 राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है, जिसे केंद्र सरकार ने वायरस म्यूटेशन की निगरानी के लिए गठित किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस देश ने TPLF OLF शीन को आतंकी समूहों के रूप में नामित किया है? इथोपिया, सोमालिया, अल्जीरिया या फिर लीबिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इथोपिया। इथोपिया ने TPLF OLF शीन को आतंकी समूहों के रूप में नामित किया है। इथोपियाई सरकार ने पिछले साल टिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट यानी TPLF के खिलाफ एक बड़ा सुरक्षा अभियान शुरू किया था। इथोपिया सरकार भी ज्यादातर ओरोमिया क्षेत्र में ORO लिबरेशन फ्रंट से एक सैन्य स्प्लिंटर समूह ओला के खिलाफ ऑपरेशनों में शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इथोपिया। अगला प्रश्न है, किस देश में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक होगी? इटली, जापान, अमेरिका या फिर ब्रिटेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन जाएंगे। भारत को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया 3 देश हैं, जिन्हें जून में G7 में आमंत्रित किया गया था। 2019 में भी फ्रांस में आयोजित G7 बैठक में भारत को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। G7 में यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 4 मई 2021 को शिखर बैठक का आयोजन होगा? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटेन।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच 2004 से रणनीतिक सहयोग चल रहा है। शिखर बैठक के दौरान एक व्यापक रोड मैप 2030 का शुभारंभ होगा, जो अगले दशक में 5 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात नागरिकों के बीच संपर्क, व्यापार और समृद्धि, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु पर कार्य एवं स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन सहयोग को और अधिक बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय पेटेंट दिया गया? सॉफ्टवेयर, मेडिसिन, आर्टिफिशियल मशीन या फिर ऑर्थोपेडिक प्लास्टर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑर्थोपेडिक प्लास्टर। COEP स्टार्टअप के ऑर्थोपेडिक प्लास्टर को भारतीय पेटेंट की मंजूरी मिली। पुणे स्थित स्टार्टअप मेडी आशा ऑर्थोपेडिक प्लास्टर के विकास पर काम कर रहा है, जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे यानी COEP में इंक्यूबेट किया गया है। प्लास्टर ब्रांड फ्रैक्टोइड फ्रैक्चर अंग को जल्दी और त्वरित गति प्रदान करता है और चोट को और खराब होने की संभावना को रोकता है। यह प्लास्टर खेल अकादमियों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, स्कूलों और कॉलेजों, पैरामेडिक्स, आपातकालीन सेवा, साहसिक खेल समूहों, खेल प्रशिक्षण केंद्रों, सार्वजनिक परिवहन और आपदा प्रबंधन किटों में सुलभ प्राथमिक चिकित्सा किट का काम कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑर्थोपेडिक प्लास्टर। अगला प्रश्न है, राशिकुल्या नदी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। राशिकुल्या नदी ओडिशा राज्य में है। यह ओडिशा के कंधमाल और गंजम जिलों में पूरे जल ग्रहण क्षेत्र को कवर करती है। राशिकुल्या नदी के मुहाने के पास ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के बड़े पैमाने पर घोंसले होते हैं। इस नदी का मुहाना गहीरमाथा के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुओं का जमा होने का स्थान माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ IUCN की लाल सूची में किस श्रेणी में है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या फिर लीस्ट कंसर्न? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वल्नरेबल। ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में है। इस वर्ष निर्धारित समय अवधि के गुजरने के 1 महीने बाद भी ओडिशा के राशिकुल्या नदी के मुहाने पर उनका आगमन नहीं हुआ है। दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए ऑलिव रिडले हर साल ओडिशा के समुद्री तट पर अंडे देने आते हैं। यह मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। ये मांसाहारी होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वल्नरेबल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? T रविशंकर, BP कानूनगो, विरल आचार्य या फिर राजेश्वर राव? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, T रविशंकर। सरकार ने RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में T रविशंकर की नियुक्ति की। T रविशंकर ने BP कानूनगो की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला है। अन्य 3 डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा हैं, जो सभी महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख हैं। मुकेश कुमार जैन वाणिज्यिक बैंकर, केंद्रीय बैंकर और राजेश्वर राव T रविशंकर फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान प्रणाली और जोखिम निगरानी वाले विभाग में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, T रविशंकर। अगला प्रश्न है, दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल में कोविड-19 से किस देश के पहले विदेश राजनयिक की मृत्यु हो गई है? केन्या, तंजानिया, सऊदी अरब या फिर श्रीलंका? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तंजानिया। तंजानिया के उच्च आयोग ने बताया कि भारत में तंजानिया के रक्षा सलाहकार कर्नल डॉक्टर मूसा बीटस मलुल्ला का कोविड-19 से निधन हो गया। वे पहले विदेशी राजनयिक थे जिनका निधन कोविड-19 महामारी के कारण हुआ। तंजानिया उच्च आयोग ने एक शोक पुस्तक बनाई है जो वर्तमान में महामारी को देखते हुए ऑनलाइन उपलब्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तंजानिया। अंतिम प्रश्न है, सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर IGST को 28% से घटाकर कितना कर दिया है? 8%, 10%, 12% या फिर 14%? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12%।
सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर IGST को 28% से घटाकर 12% कर दिया है, जो 30 जून 2021 तक लागू रहेगा। सरकार ने यह कटौती निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन के आयात पर की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12%। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021 कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या फिर 4 मई? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।